बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक, द फाइव किंगडम्स। द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 में इस दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी उनको फाइव किंगडम सिस्टम में क्लासिफाई कर दिया। इन 5 किंगडम्स को या इन 5 ग्रुप्स को हम फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। हमारे पास इन 5 किंगडम्स के नाम दर्ज झेल है। नंबर 1 किंगडम मोनेरा, नंबर 2 किंगडम प्रोटेस्टा, नंबर 3 किंगडम फंजाई, नंबर 4 किंगडम प्लांटी एंड नंबर 5 किंगडम एनिमिलिया। So let's start kingdom number 1. Kingdom number 1 हमारे पास है किंगडम मोनेरा। It is also known as kingdom प्रोकैरियोटी, यानी इस किंगडम को किंगडम प्रोकैरियोटी भी कहा जाता है। Because all the organism of this kingdom are prokaryotes. इस किंगडम में जितने भी organisms हमारे पास होंगे वो prokaryotes होंगे। That is why it is also known as kingdom prokaryote. सो यहाँ पे आपके लिए ये पॉइंट जानना इंतहाई ज़रूरी है कि प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं। प्रोकैरियोट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, इनमें प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं और साथ ही साथ वो तमाम के तमाम मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज यानी सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर इनमें एब्सेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम में आपको वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो कि एक सेल से मिलकर बने हो और वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हो। Moreover, all the organisms of this kingdom are microscopic. इस ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको आप अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बल्कि उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना होगा। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ म्यूरिन। इनमें सेल वॉल होता है, जबकि इनका जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन से मिलकर बना होता है। Majority of the organism of this group are heterotrophic, but some are autotrophic. इस किंगडम में हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो हेटरोट्रॉपिक होंगे। हेटरोट्रॉपिक उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में ऐसी भी है जो कि ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। किंगडम मोनेरा की जो एग्जांपल्स है वो है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद हमारे पास है नंबर 2 किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा को हम किंगडम प्रोटेक्टेस्टा का नाम भी देते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम प्रोटेक्टेस्टा, तो इसका मतलब यही होगा कि आपसे वो किंगडम प्रोटेस्टा की कैरेक्टरिस्टिक मांग रहे हैं। इसके अलावा इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे वो सिंपल यूकेरियोट्स होंगे, और साथ ही साथ इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक सेल से मिलकर बने होंगे। दैट्स वाई दीज ऑर्गेनिज्म आर आल्सो नोन एज यूनिसेलुलर, या वो हमारे पास यूनिसेलुलर कॉलोनियल होंगे। इस किंगडम के कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास अपना खुराक तैयार कर सकते हैं, सो दैट इज़ वाई उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। जबकि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई दीज ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज हेटरोट्रॉप्स। यानी इस किंगडम में आपको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे और आपको इस किंगडम में हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे। मोर इस किंगडम में आपके पास मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो पानी में रहते हैं, मतलब दे लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। और उनका जो हैबिटेट होता है, उनकी जो रहने की जगह होती है वो हमारे पास पानी होती है। जबकि इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं प्लाज्मोडियम एंड यूग्लिना।
इसके बाद हमारे पास है तीसरा किंगडम, जिसको हम किंगडम फंजाई का नाम देते हैं। किंगडम फंजाई में हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। यानी इन ऑर्गेनिजम्स का हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। इनमें हमारे पास जितनी भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सारे के सारे इनमें मौजूद होते हैं। यानी इसके सेल को अगर देखा जाए तो आपको इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा। आपको इसमें प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे आपको एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल में मिलेंगे। इसके अलावा इस किंगडम में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे की सारी मल्टी सेलुलर होंगे। दे आर मल्टी सेलुलर इन नेचर। ये एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर हेटरोट्रॉपिक। इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। इस किंगडम में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है वो हेटरोट्रॉपिक हैं। यानी वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जबकि वो अपना खुराक दूसरी ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। सो ऐसे तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुराक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, जो अपना खुराक जिंदा चीज़ों से हासिल करते हैं, ऐसे तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स का नाम देते हैं। जबकि हमारे पास इस किंगडम में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि अपना खुराक डेड बॉडीज़ से हासिल करते हैं, यानी मुर्दा ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। इनको हम सेप्रोपाइट्स का नाम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें सेल वॉल मौजूद होता है, जबकि इनका जो सेल वॉल होता है वो हमारे पास काइटिन से मिलकर बना हुआ होता है। किंगडम फंजाई के एग्जांपल्स हमारे पास है यीस्ट एंड मशरूम। इसके बाद हमारे पास है किंगडम नंबर 4, किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो सारे के सारे यूकेरियोट्स होंगे। यानी इन ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज और मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा किंगडम प्लांटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, यानी वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। इसके अलावा जितनी भी मेंबर्स होंगे किंगडम प्लांटी के वो सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स होंगे। ऑटोट्रॉप्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, जबकि ये सारे के सारे हमारे पास फोटोसिंथेटिक है। ये अपना खुराक एक प्रोसेस के थ्रू तैयार करते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इन ऑर्गेनिज्म में हमारे पास सेल वॉल मौजूद होगा, लेकिन इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। और साथ ही साथ इनमें हमारे पास एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको सेंट्रियोली कहा जाता है। तो किंगडम प्लांटी की जितनी भी मेंबर्स है उनमें सेंट्रियोली एब्सेंट होती है। हमारे पास किंगडम प्लांटी की एग्जांपल्स में आते हैं रोज, वीट एटसेट्रा। मेजॉरिटी हमारे पास जितनी भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास किंगडम प्लांटी का हिस्सा हैं। हमारे पास जो किंगडम नंबर 5 है, जो लास्ट किंगडम है, उसका नाम है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे यूकेरियोट्स होंगे। इनको यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। मोर ओवर इस किंगडम में आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होंगे। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। और साथ ही साथ हमारे पास जो किंगडम एनिमिलिया के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हेटरोट्रॉप्स होंगे, यानी वो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। दैट इज़ वाई दीज ऑर्गेनिज्म आर आल्सो नोन एज नॉन फोटोसिंथेटिक। इनमें सेल वॉल नहीं होता, एब्सेंट होता है। जबकि इनमें हमारे पास
क्लोरोफिल भी नहीं होता, इसलिए हमारे पास इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, जिसकी बदौलत ये ऑर्गेनिज़्म अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। हमारे पास किंगडम एनिमिलिया की जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है 2 ग्रुप्स में। एक हमारे पास होते हैं वर्टिब्रेट्स, जबकि दूसरे हमारे पास होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बैकबोन होता है, जिनका वर्टिब्रेट कॉलम मौजूद होता है, जबकि इनवर्टिब्रेट हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बैकबोन एब्सेंट होता है। और हमारे पास किंगडम एनिमिलिया की जो ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स में अर्थवर्म आता है, टाइगर आता है, फिश आता है। ये आपके पास जितनी भी वाइल्ड एनिमल्स आते हैं वो सारे के सारे हमारे पास किंगडम एनिमिलिया का हिस्सा हैं।